Hello students, welcome to my YouTube channel. So how are you all? I hope you all will be fine. So students, today I am here to discuss with you a special topic that is about solutions. So you have seen various types of solutions in your daily life. Maximum when we just think about these solutions, we have thought that these solutions are always liquid, but this is not really true. But solutions exist in every state. Before starting today's topic, please share and subscribe my YouTube channel, and if you like my video, then please like it. So let's start today's topic, that is solution. So first of all, the definition of solution, that what do you mean by this solution? So basically, what is solution? Solution is a mixture of two or more substances. So what happens in solution? So generally जब भी हमारे पास solution आता है तो हमारे माइंड में एक ही थॉट आता है कि सॉल्यूशन है तो मतलब कोई ना कोई दो चीजें आपस में यहाँ पे मिक्स अप हो गई होंगी और सब्सटेंसेस होंगे वो। और सब्सटेंसेस क्या होते हैं? सब्सटेंसेस जो है वो किसी भी सॉल्यूशन की एक प्योर फॉर्म होती है। ओके, टू मिक्सचर है, जो दो चीजें डाल रहे हो आप, तो दोनों चीजें अलग अलग रखेंगे तो वो कैसी होंगी? प्योर होंगी। सो प्योर होंगी तो प्योर वाली चीज को हम सब्सटेंस बोलेंगे। और जब इन टू सब्सटेंसेस को हम मिक्स कर देंगे, ओके, सो मिक्सचर ऑफ टू और मोर, दो से ज्यादा भी यहाँ पे हो सकते हैं सब्सटेंसेस, इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ two or more solutions, and we have seen various examples of solutions in our daily life. For example, lemonade, सोडा, नींबू पानी पिया होगा आपने, ओके, तो वो भी कैसा एग्जाम्पल है? सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, जिसमें आप क्या करते हो? वाटर के अंदर जो है वो लेमन को मिक्स अप कर देते हो। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। सो डेली लाइफ में हजारों लाखों ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जो कि सॉल्यूशंस के ऊपर बेस्ड होंगे। जो मेन यहाँ पे फीचर होता है सॉल्यूशन का, दैट इन सॉल्यूशंस देयर इज होमोजेनाइटी एट पार्टिकल लेवल। पार्टिकल लेवल पे क्या होगी? होमोजेनाइटी होगी। मीन्स क्या होगा कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने वाटर में जो है वो शुगर मिक्स करी हुई है, ओके, वाटर में शुगर मिक्स करी है तो क्या आएगा? आपको जो है वो पूरा, चाहे आप पूरा ही पानी पी लो तो उसमें से आपको शुगरी सा ही टेस्ट आएगा, ओके, वो स्वीट टेस्ट ही आएगा। मीन्स आपने उसके अंदर क्या मिक्सअप किया है वो पूरा इवन लेवल पे पूरा उस सॉल्यूशन में जो है वो मिक्सअप हो जाता है। मीन्स होमोजेनाइटी आ जाती है एट पार्टिकल लेवल, तो पूरी तरह से वो मिक्सअप वहां पे हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो जनरली जब भी आप सॉल्यूशन के बारे में सोचते हो, यू हैव जस्ट थॉट दैट सॉल्यूशन इज ऑलवेज लिक्विड, सॉल्यूशन इज ऑलवेज लिक्विड, बट दिस थिंग इज नॉट ट्रू। सॉल्यूशन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉलिड and also in gaseous form. So here in this world there are so many examples of another solutions like solid solution. तो जितने भी solid solutions आते हैं उनमें से एक जो होता है that is, उसको हम बोलते हैं alloys, alloy. So alloy में जो है वो क्या आता है? solid solutions means इसमें टू solid चीजें जो है वो आपस में मिक्स हो जाएंगी, तो उसके लिए स्पेसिफिक टर्म दे दी जाती है जिसको हम बोलते हैं अलॉय। सो अलॉय में मिक्सचर होगा एनी टू मेटल्स का, या फिर कोई मेटल और नॉन मेटल भी यहाँ पे जो है वो कंबाइन हो सकता है। तो दोनों ही केसेस में सॉलिड है, एक मेटल दूसरा मेटल दोनों सॉलिड होंगे और दोनों के मिक्सचर को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं अलॉय। सो फॉर एग्जाम्पल, अलॉय का एग्जाम्पल है ब्रास, और भी बहुत सारे हैं,
तो ब्रास में क्या होता है? सो ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, जिंक प्लस कॉपर। सो परसेंटेज अब कितनी है? तो जिंक जो है वो 30% जिंक ऐड करा होता है, प्लस रिमेनिंग 70% कंसिस्ट ऑफ कॉपर मेटल। तो आप देख सकते हो 30% जिंक प्लस 70% कॉपर को जब आपस में मिक्स किया गया तब हमारे पास जो सॉल्यूशन बना दैट इज ब्रास, एंड ब्रास इज एन एलॉय। So guys, here are so many examples that you have found in your surroundings like this brass. So brass के generally आपने टैप देखे होंगे जो आपके घरों में लगे होते हैं, तो generally वो ब्रास की बनी होती हैं, जो भी आपकी टैप होते हैं मोस्टली। So this is an example of solid solution. Next one. So this is a solid solution, and you may have also found another type of solution that is gaseous solutions. मीन्स एयर में जो सॉल्यूशन है, मीन्स आप देख सकते हो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, CO2 है, ऑर्गन है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड एसेट्रा एसेट्रा, नाइट्रोजन है, बहुत सारी गैसेस हैं, वाटर वेपर्स भी हैं। सो ये सारे जो है वो एयर में प्रेजेंट है, और जब गैसेस टू गैसेस आपस में जो है वो कंबाइन होती हैं गैसेस, तो उस तरह के मिक्सचर को हम गैसेस मिक्सचर बोलते हैं। सो दिस इज सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू दिस सॉल्यूशन? सो सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के। पहला है सॉल्यूट and second one is solvent। तो ये दो कंपोनेंट हैं जो सॉल्यूशन से रिलेटेड हैं। तो अब सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? तो जब भी मैंने आपके पास कोई सॉल्यूशन दे दिया तो उसमें ये दो तरह के तो होंगे ही होंगे। तो अब सॉल्यूट किसको बोलेंगे और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? तो अब जो सॉल्यूशन होगा और उसमें जो कंपोनेंट प्रेजेंट होगा इन लार्ज अमाउंट, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा, उस तरह के कंपोनेंट को हम बोलेंगे सॉल्वेंट। और दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो प्रेजेंट होगा इन लेस अमाउंट, कम अमाउंट में जब प्रेजेंट होगा तब उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। So these are the two main components of this solution. First one is solute, which is present in less amount in solution, and second one is solvent, that is present in large amount. So these are the main two components of solution. So let's take examples of these solute and solvent, जिससे आप जो है वो अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाओ। तो सॉल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल sugar solution mixed in water। शुगर प्लस वाटर, तो इस मिक्सचर में आपको क्या करना है, एक चम्मच आप शुगर ले लीजिए और कुछ पानी ले लीजिए, 1 गिलास वाटर, और उसमें आपको क्या करना है, शुगर को मिक्स अप कर देंगे आप। तो आप क्या देखते हो कि शुगर जो है वो पानी में पूरी तरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और पानी के टेस्ट को जो है वो स्वीट कर देती है। तो इसमें जनरली ऑब्वियस सी बात है, शुगर आप ले रहे हो 1 टीस्पून, वाटर ले लिया आपने, मान लीजिए 1 लीटर वाटर ले लिया। सो 1 लीटर वाटर ज़्यादा है, वाटर यहाँ पे ज़्यादा है, तो जो कंपोनेंट ज़्यादा होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। तो हेयर द वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर जो है वो लेस अमाउंट में है, सो शुगर क्या है, एक सॉल्यूट। अंडरस्टूड? आई थिंक you guys better understood. This is very easy. तो शुगर प्लस वाटर, शुगर कम होती है तो इसलिए वो सॉल्यूट है, और वाटर ज़्यादा है तो इसलिए वो सॉल्वेंट है। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सो अनदर एग्जांपल वी शुड टेक आयोडीन सॉल्यूशन।
सो आयोडीन का जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको अल्कोहल में बनाया जाता है. So this solution is also known as tincture of iodine. सो आयोडीन प्लस अल्कोहल. तो इसमें क्या करेंगे, हम आयोडीन लेते हैं और उसको अल्कोहल में डिसॉल्व कर देते हैं. तो यहाँ पे जो लेस अमाउंट में होगा दैट इज आयोडीन. सो लेस अमाउंट में होगा तो होगा सॉल्यूट, और ज़्यादा अमाउंट में होगा तो वो होगा सॉल्वेंट. क्लियर? सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस इन लिक्विड स्टेट. सो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो. चलिए अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं सॉल्यूशंस की. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्यूशन की वो क्या क्या होती हैं. तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन की, जिनमें जो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज दैट अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर. कि ये जो सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजीनस मिक्सचर होते हैं. मीन्स क्या होंगे, जब भी आप इनको मिक्स करेंगे तो ये पूरे तरीके से जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और आप इनको जो है वो सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर, यानी कि सेम टाइप ऑफ मिक्सचर आएंगे इसमें. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन साइज. तो ये बहुत ही छोटे होते हैं जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं. 1 नैनोमीटर से भी जो है कम इनका साइज होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे कैन नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट. सो बहुत ही स्मॉल साइज है इनके पार्टिकल्स का, तो ये जो सॉल्यूशन होता है वो एबल नहीं होता है टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट. तो स्कैटरिंग नहीं होगी लाइट की. सो दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस. नेक्स्ट वन इज द पार्टिकल्स कैंट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. तो मान लीजिए अगर आपने शुगर के साथ वाटर मिक्स किया है तो आप उन दोनों को जो है वो फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते हैं. तो ये भी एक प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की. और जो सॉल्यूशन होते हैं, अब आप देख सकते हो दोनों इमिसिबल हैं एक दूसरे के साथ. आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते हो, अलग नहीं कर सकते हो. और जो सॉल्यूशन होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि आप उनके पार्टिकल्स को इवन देख भी नहीं पाते हो. ओके, तो जो है ये जो सॉल्यूशन होता है मीन्स तो कैसा होता है, स्टेबल होता है. सॉल्यूशन इज ऑलवेज स्टेबल. नेक्स्ट वन इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन पता लगानी है सॉल्यूशन की. तो कैसे पता लगाएंगे और कंसंट्रेशन एक्चुअल में होती क्या है. तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पे जो है बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन आ जाते हैं. और डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट का अमाउंट कितना है सॉल्यूशन में, उस बेसिस पे हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन आ जाते हैं. फर्स्ट वन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, सेकंड वन इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सो डाइल्यूटेड एंड ये जो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है ये दोनों कंपैरेटिव टर्म्स हैं. और इनका क्या मीनिंग है कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है. सो डाइल्यूट में जो होगा वो थोड़ा कम सॉल्यूट होता है और कंसंट्रेटेड में जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो ज़्यादा होता है. सो यहाँ पे हमें अब क्या करना है. नेक्स्ट वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब किस तरह के होते हैं. So what are saturated solutions? So here the definition is at any particular temperature that has dissolved as much as solution as it is capable of dissolving is a saturated solution. तो saturated solution वो उस तरह के solution आएंगे जो उनमें क्या कैपेबिलिटी होगी,
कि वो अपने अंदर कितना सॉल्यूट जो है वो मिक्स कर सकते हैं, कितना सॉल्यूट उनके अंदर डिजॉल्व हो सकता है, दैट इज नोन एज सैचुरेशन, और सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें कि ये सैचुरेशन क्या होती है, मीन्स कि आप किसी सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही उसमें सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व कर सकते हो, तो उस लिमिट के बाद जो है आप जो है वो कितना ही सॉल्यूट डालते जाओगे वो डिज़ोल्व नहीं होगा। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व, आप और सॉल्यूट जो है वो उसमें डिज़ोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो सॉल्यूशन होगा उसकी कैपेबिलिटी जो है वो उतनी ही होगी, वो सिर्फ उतना ही सॉल्यूट खुद के अंदर डिज़ोल्व कर पाएगा, और जैसे ही वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो सैचुरेट हो चुका है। इन दीज टाइप्स ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स आप और ज़्यादा सॉल्यूट अब उस सॉल्यूशन के अंदर ऐड नहीं कर सकते हो। और अगर मान लीजिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है अगर वो लेस देन है सैचुरेशन लेवल के, तो उस तरह के सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज कंसंट्रेशन। तो जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की वो क्या होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का अमाउंट, वो अमाउंट जो कि प्रेजेंट होगा इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके अलावा हमारे पास जो है वो मास निकालने के लिए जो है यानी कि अमाउंट निकालना है अगर सॉल्यूशन का, तो टू मेथोडोलॉजी मैं आपको कराऊंगी। तो चलिए करते हैं वो टू मेथोडोलॉजीज कौन कौन सी हैं। सो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेज हैं, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे दो मेथड बताऊंगी जिनसे जो है आप एक्सप्रेस कर सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन को आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हो, इसका मास अपॉन वॉल्यूम भी आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको मास बाय मास परसेंटेज, यानी कि अगर मास दिया गया हो तो कैसे परसेंटेज निकाल सकते हो आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला आएगा, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ solution into 100. So this is the formula that you should remember. तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट वन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि अगर आपको मास और वॉल्यूम दिया गया हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100. So this is the formula to express concentration of solution with the help of mass by volume percentage. So let's take some example with the help of some numericals. So ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, तो चलिए सॉल्व करते हैं और इसका जो है वो आंसर कैलकुलेट करते हैं। सो न्यूमेरिकल इज a solution contain 40 gram of common salt in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of solution. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हमें बता दिया गया है, कंसंट्रेशन बताई है, हमारे पास दो चीज़ें हैं, कॉमन साल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मास, कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है। तो अब सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्यूशन है तो सॉल्ट कम होगा, तो मतलब दैट इज सॉल्यूट। तो सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन दे रखी है दैट इज 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम्स एंड मास ऑफ सॉल्वेंट।
तो सॉल्वेंट हमारे पास वाटर दे रखा है, वाटर का जो अमाउंट है दैट इज 320 ग्राम्स। तो अब इन दोनों को प्लस करके हम पूरे सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस 320 ग्राम्स मीन्स 360 ग्राम्स हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला मैं आपको करवा चुकी, तो वो फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 360 ग्राम इनटू 100। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 11.1%। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दी concentration of any solution. So students, this is all about solution. So I hope you all will be better understand. So if you understand, then please like my video and also share and subscribe my YouTube channel. So thank you, have a nice day, see you in next video.